में 400 पार का नारा दे रही है, तो वहीं कांग्रेस ये कह रही है कि उपचुनाव में जो हुआ था वही नतीजे फिर से दोहराए जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि विक्रमादित्य जो 1.5 महीने पहले तक अपने ही सरकार और मुख्यमंत्री के कामकाज पर सवाल उठा रहे थे, वो जनता के बीच क्या कहकर जाएंगे वोट मांगने के लिए। तो इस खबर पर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, हिमाचल की सरगर्मी बताते रहेंगे। लेकिन फिलहाल एक बार फिर आपको ले चलते हैं मेरे सहयोगी सृष्टि के पास। बिल्कुल सुजाता, देखिए हिमाचल से हम सीधा आपको लिए चलते हैं हैदराबाद। आपको बता दें कि ओवैसी के गढ़ में आखिरकार किस तरीके से माधवी लता जो है वो अपनी पकड़ मजबूत करती हुई नजर आ रही है, ये भी हम आपको बताएंगे। और कैसे ओवैसी इस बार माधवी लता से घबराते हुए नजर आएंगे, ये भी आप समझिए। सबसे पहले बात ओवैसी की करते हैं। आपको बता दें साफ तौर पर हैदराबाद सीट 4 दशक से ओवैसी के परिवार के पास ही रही है, उनका गढ़ रहा है, दबदबा मजबूत रहा है। असदुद्दीन ओवैसी खुद 4 बार से वहां से सांसद रहे हैं और इसी के साथ 1984 से 2004 की अगर हम बात कर लें तो पिता सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी यहां से सांसद रहे हैं। तो ये मजबूत पकड़ ओवैसी परिवार की रही हैदराबाद सीट से। अब एंट्री होती है माधवी लता की। इनके बारे में भी आपको बता देते हैं, बीजेपी से मैदान में उतरी हुई है माधवी लता, बड़े दमखम के साथ में प्रचार कर रही हैं। हैदराबाद की ही रहने वाली है माधवी लता और इसी के साथ आपको बता दें कि सोशल इश्यूज को लेकर कई काम उन्होंने किए हैं। समाज सेवा के मुद्दों को लेकर वो लगातार सक्रियता उनकी देखी गई है हैदराबाद में। मुस्लिम महिलाओं के बीच में बड़ी मजबूत पकड़ माधवी लता की रही है, खास तौर पर 3 तलाक के मुद्दे के बाद। तो सीधे तौर पर आपने देखा कि ये दोनों ही जो प्रत्याशी हैं इनकी क्या क्या पकड़ मजबूत रही है। ओवैसी की बात करें तो उनका गढ़ रहा है, उनका घर रहा है। माधवी लता की बात करें तो लगातार मजबूती के साथ चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि हैदराबाद सीट से जब से बीजेपी की प्रत्याशी माधवी लता मैदान में उतरी है, धड़कनें ओवैसी की यहाँ सीधे तौर पर बढ़ती हुई नजर आ गई हैं और इसी के साथ उन्हें डर है इस बात का कि कहीं माधवी लता उनके किले में सेंध ना लगा लें। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। अभी चुनाव नहीं हुए, नतीजे आने में अभी काफी समय है, लेकिन AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की रातों की नींद उड़ी हुई है और उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक नाम है जिसने उनकी नाक में दम कर रखा है। वो है हैदराबाद सीट से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता का। जब से बीजेपी ने समाज सेवी माधवी लता को हैदराबाद के चुनावी मैदान में उतारा है, तब से वो ओवैसी पर तीखे हमले बोल रही हैं। इस बार माधवी लता ने ओवैसी को खुली धमकी दी है, खुला ऐलान किया है, खुली चुनौती दी है, ऐसा चैलेंज दिया है जो कि बिल्कुल भी हवाई नहीं है। क्या है वो चुनौती, पहले वो सुनिए। ये सिर्फ बाबरी मस्जिद का नाम लेते हुए, ज्ञानवापी का नाम लेते हुए, वैसे मुसलमानों को भी भड़काया उन्होंने, हिंदुओं को भी भड़काया है, लेकिन खुद के कॉन्स्टिट्यूएंसी में उन्हें उनका हाथ था कई मस्जिद तोड़ने में और कई वक्फ बोर्ड के जब्त करने में लैंड्स। ये झूठी और सच्चाई की बराबर ये लड़ाई है। साफ है कि जिस सीट पर पिछले 4 दशक से ओवैसी परिवार का दबदबा रहा है, असदुद्दीन ओवैसी के उसी घर में माधवी लता को खड़ा कर बीजेपी ने सेंधमारी कर दी है। माधवी लता हैदराबाद की ही बेटी है, वो हैदराबाद की राजनीति का हिस्सा जरूर बन गई हैं, लेकिन वो मुस्लिमों को वोट बैंक नहीं समझती। वो उनके साथ खड़ी होती हैं, उनकी परेशानियों में उनके लिए लड़ती हैं, जूझती हैं। मुसलमान खुद ऊब गए हैं उनसे, थक गए उनसे। अभी हिंदू तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि उन लोगों का तो कोई सुनने वाला वहाँ पे MP ने अपना नहीं है सुनने के लिए, या MLA नहीं है सुनने के लिए। उनकी लड़ाई तो कई सालों से चल रहा है। कम से कम मुझे अच्छा लगता अगर मुसलमान भाई बहन और उनके गरीबी तो निकाल के हटा के उनको एक जिंदगी दे सकते थे। माधवी के चुनाव प्रचार का तरीका ही कुछ ऐसा है कि ओवैसी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। वो तो माधवी के बयानों पर ही राजनीति कर रहे हैं। माधवी के किस बयान को मुद्दा बनाया जा रहा है, पहले वो सुनिए। कि यहाँ का मुसलमान लड़की को ट्रिपल इंस्टेंट तलाक के दलदल से निकालना नहीं है, यह मर्दों का राज्य चलाने का, मुसलमान चंद मर्दों का राज्य चलेने का जो ठेका लेके रखा है ना, इसको हम निर्मूल करेंगे, उखाड़ के फेंकेंगे, औरत के लिए ठहरेंगे। औरत का सवाल है ये, औरत का इज्जत का सवाल है ये, और औरत का ये फ्रीडम का सवाल है। ओवैसी ने माधवी लता पर इस्लाम का अपमान करने का आरोप लगाया, तो माधवी ने साफ कहा कि मैंने इस्लाम के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की है। साथ ही उन्होंने राम और सीता पर की गई टिप्पणी को भी याद दिलाया। लिबास से नफरत है, मेरी दाढ़ी से नफरत है, टोपी से नफरत है, हिजाब से नफरत है,
मेरे खाने से नफरत है, तो आपको मेरी वजूद से नफरत है। मगर हैदराबाद की आवाम नफरत को कामयाब नहीं करेगी, मोहब्बत को कामयाब करेगी। जब असदुद्दीन जी ने रामचंद्र जी और रामचंद्र के माता जी के ऊपर कमेंट किया था, तो वह बहरा होकर कमेंट करे थे। क्या समस्या है वो कि हम चुप बैठेंगे? वो याद नहीं है जो भाइयों दो ने मिलकर कमेंट करें? अब चुप बैठने का वक्त नहीं है। माधवीलता की एक खास बात है, वो कहने में नहीं करने में विश्वास रखती हैं। इस बात को हर आम हैदराबादी जानता भी है और यहीं से शुरू हो जाती है ओवैसी की दिक्कत। माधवी लगातार महिलाओं के कल्याण की बात कर रही हैं। ये बात AIMIM चीफ भी जानते हैं कि माधवीलता का ये ऐलान चुनावी जुमला नहीं है, क्योंकि 3 तलाक के मुद्दे पर माधवीलता ने जिस तरह से महिलाओं का साथ निभाया, उसे लेकर हैदराबाद की हर मुस्लिम महिला की दुआ इनके साथ है। शायद यही वजह है कि पहली बार है कि जब ओवैसी को अपने ही घर में खतरे का एहसास हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ओवैसी के गढ़ में माधवीलता किला फतेह कर पाती है या नहीं, ये समय बताएगा, जिसके लिए 4 जून का इंतजार करना होगा। फिलहाल सीधे आपको लिए चलते हैं बुलंदशहर, हमारे सहयोगी वैभव के पास। बिल्कुल सृष्टि, अब बात बुलंदशहर की करेंगे। तो दरअसल बुलंदशहर में इस बार बीजेपी हैट्रिक लगाएगी या नहीं, इसको लेकर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी अभियान की प्रचार यहीं से की थी। और अब ऐसे में क्या यहां से डॉक्टर भोला सिंह, जो 2 बार यहां से सांसद रह चुके हैं, इस बार RLD, क्योंकि जाट बाहुल्य भी ये सीट कही जाती है, ऐसे में RLD के साथ के बाद उनकी शक्तियां, ताकत और बढ़ी हैं, तो क्या वोट का मार्जिन और इस बार बढ़ेगा और वो तीसरी बार लोकसभा पहुंचेंगे? सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर हमारे साथ तमाम लोग जो मौजूद हैं उनसे बातचीत भी करेंगे। बीजेपी काम कर रही है, अच्छा कर रही है। जी भोला सिंह जो है वो फिर क्लियर है। चुनाव को 400 पार है नरेंद्र मोदी। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर लोकसभा सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। इस सीट पर 1991 के बाद से बीजेपी का वर्चस्व कायम है। इस बार का चुनावी शंखनाद भी प्रधानमंत्री मोदी ने यहीं से किया था। प्रधानमंत्री और CM योगी बुलंदशहर के जरिए ही वेस्ट यूपी की 14 सीटों को साध रहे हैं। बुलंदशहर के सियासी इतिहास पर नजर डालें तो आजादी के बाद लंबे समय तक इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा, लेकिन 1991 में यहां की सियासी हवा बदल गई। यहां की जनता ने कांग्रेस से मुंह मोड़ लिया। बीजेपी के छत्रपाल सिंह लोधा यहां से लगातार 4 बार सांसद चुने गए। इसके बाद 2004 में कल्याण सिंह बीजेपी के टिकट पर यहीं से सांसद बने। 2014 और 2019 की मोदी लहर में बीजेपी के टिकट पर भोला सिंह ने जीत दर्ज की। बुलंदशहर से बीजेपी ने एक बार फिर से भोला सिंह पर भरोसा जताया है। उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप की रणनीति के तहत भोला सिंह भी लगातार जनता के बीच है। मोदी की गारंटी और विकास कार्यों के दम पर भोला सिंह अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। जिस तरीके का बुलंदशहर के जन का आशीर्वाद मिल रहा है, तो भगवान के आशीर्वाद से हैट्रिक तो है ही, लेकिन 2014 और 2019 का जो मार्जिन था, जो वोट ऑफ परसेंटेज था और जो जीत का मार्जिन था, बुलंदशहर के जन उसको और आगे बढ़ाने वाला है। सारे रिकॉर्ड तोड़ के नया रिकॉर्ड 2024 के चुनाव में बनाने वाले हैं। SC के लिए रिजर्व बुलंदशहर संसदीय सीट के जातिगत समीकरण पर नजर डालें